लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे पति ने क्या कमी की थी पार्टी की सेवा करने की। ये तमाम तस्वीरें, तमाम परिस्थितियां, तमाम हालात, तमाम हंगामा दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट आने के बाद के हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता दनादन पे उतर आए। तमाम तस्वीरें बता रही हैं कि अब खुद को अनुशासित पार्टी और अपने कार्यकर्ता को सबसे अनुशासित कार्यकर्ता होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टिकट वितरण के बाद किस तरीके से विद्रोह पर, बगावत पर उतर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी में खास तौर पर जो बगावत के सुर हैं वो कहां, किस तौर पर, कैसी तस्वीरें हैं, पूरी आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव की सबसे अलग कवरेज, सबसे एक्सक्लूसिव कवरेज हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। तो बात करते हैं साहब, जैसी लिस्ट आई उसके बाद तस्वीरें आना शुरू हो गई जगह जगह से। जिस तरीके से गुस्सा फूट पड़ा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का प्रण लेकर चलने वाला भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गया साहब। आज की तस्वीरों पे बात करें, फिर कल की तस्वीरों पे जांच करेंगे। आप जरा देखिए, गौर कीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जय विलास पैलेस के बाहर ऐसा विरोध नहीं हुआ होगा जैसा इस बार हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कार के सामने मुन्नालाल गोयल के समर्थक लेट गए। आप देखिए जरा किस तरह तमाशा हुआ। दरअसल वहां पर उनके ही समर्थक मुन्नालाल गोयल का टिकट कर मुन्ना का टिकट काटकर माया सिंह को दे दिया गया। मुन्नालाल गोयल के समर्थक आपे से बाहर हो गए। ये घटनाक्रम देखिए। कैसा हो मुन्ना भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो मुन्ना भैया जैसा हो, हमारा नेता तौर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो समर्थक है उनको समझाने की काफी कोशिश की है, लेकिन वो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर में रहते हुए इन हालात का सामना मुझे नहीं लगता कि इसके पहले इस तौर पे करना पड़ा होगा। दरअसल विद्रोह की कहें या बगावत की कहें या इस तरह की दनादन की खबरें, सीधे बात करें, दनादन की खबर सबसे पहले आई जैसे टिकट हुआ जबलपुर से। अभिलाष पांडे के टिकट का जबरदस्त विरोध। यह स्थिति कि वहां पर पार्टी के केंद्रीय मंत्री, मतलब सरकार के केंद्रीय मंत्री और पार्टी के प्रभारी, बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने झूमा झटकी हुई। तस्वीर देख रहे होंगे आप, झूमा झटकी हो रही है। उसके बाद उनके गार्ड से जो उनका अंगरक्षक है वो बचाने जाता है तो उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में तो बाकायदा एफआईआर हुई है। और उसके बाद जबरदस्त नारेबाजी, उनके सामने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हाय हाय के नारे लगे। सुनिए। नहीं चलेगी।
ग्वालियर के जबरदस्त विरोध की बात केवल यहां तक नहीं है, पूरे प्रदेश में हालात कुछ ऐसे ही हैं। हम नागौद की बात करें, वहां पे नागेंद्र सिंह का के टिकट का विरोध हो रहा है। वहां पर गगनेंद्र सिंह जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो विरोध कर रहे हैं। रेगांव में पुष्पराज बागरी इस्तीफा दे चुके हैं। बुरहानपुर की बात करें, बुरहानपुर में तो ये स्थिति हो गई, वहां पर अर्चना चिटनिस का टिकट हुआ। नंद कुमार सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज नेता, आधार स्तंभ थे। कहा जाता है कि पार्टी की सेवा करते के दौरान ही उन्हें कोरोना हुआ, जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद उनके बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान को टिकट की अपेक्षा थी, जब उन्हें नहीं मिला तो वहां पर हजारों लोग उनके घर के आसपास जमा हो गए। खुद नंद कुमार सिंह चौहान की पत्नी दुर्गेश्वरी देवी का स्टेटमेंट आया, पहली बार शायद उनके जाने के बाद स्टेटमेंट दिया होगा, जिसमें भावुक होकर बोलती कि न जाने क्या मेरे पति की सेवा में कमी रहेगी जो ये दिन देखना पड़े। ये तस्वीरें जरा देखिए आप, वहां पर किस तरीके से बगावत सुलग रही है। पार्टी के विरोध में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरे पति ने क्या कमी की थी पार्टी की सेवा करने में, क्या कमी की थी, तो आज मेरे को ये दिन देखना पड़ रहा है। जिस व्यक्ति ने अपना घर द्वार छोड़ के अपना जीवन त्याग कर दिया था, उनके साथ में ये न्याय तो आगे क्या होगा, इसको आप समझे और आगे का निर्णय। इतना ही नहीं, अब ये अगर हम बात करें धार जिले की, यहाँ पर रंजना बघेल पूर्व विधायक, वो तो साफ कह रही हैं कि मेरा टिकट कैलाश विजयवर्गीय ने कटवाया। रंजना बघेल मीडिया के सामने आई और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरा टिकट कैलाश विजयवर्गीय ने कटवाया। तो ये तमाम तस्वीरें हैं, ये बहुत सारी जो तस्वीरें सामने आती है उससे एक एहसास मिलता है, ये वो हैं जो खुलकर सामने हैं, जो खुलकर सामने नहीं है वो अंदरूनी गुपचुप बहुत जगहों पर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी में भी कोई ऐसे हालात नहीं है कि वो कांग्रेस के कपड़े फाड़ने, कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद जो कपड़े फाड़ने की नौबत आई थी उसके केवल मजे ले सके। हालात ये है कि वर्तमान में अपने जो असंतुष्ट हैं या टिकट वितरण के बाद उन्हें संभालने में दोनों पार्टियां एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, न कांग्रेस संभाल पा रही है न बीजेपी संभाल पा रही है। और अब की बार मुझे लगता है, मैंने कहा था कि मानने मनाने का कोई रिवाज रहा नहीं, क्योंकि जो लोग हैं वो नेतृत्व तो इतना दमदार नहीं है कि उन्हें मना सके, और दूसरी तरफ लोगों में गुस्सा भी ऐसा है कि वो मानने को तैयार नहीं। सवाल ये उठता है कि अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं ये फॉर्म भरा जाए, निर्दलीय के तौर पर कन्वर्ट हो जाए और पार्टी के वोट काट जाए, तो ये मध्य प्रदेश में दरअसल तमाम सर्वे बता रहे हैं कि चुनाव बिल्कुल नेक टू नेक है, एक बिल्कुल कांटा पकड़ है। ऐसे में ये तमाम तस्वीरें मध्य प्रदेश की सियासत का 3 दिसंबर को रुख बदल सकती है। तमाम खबरों के लिए, खास तौर पर विधानसभा चुनाव से जुड़ी कवरेज के लिए लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।